वेद तो कहता है सर्गेषु शरीरत्वाय कल्पते। मानव देह में अगर हमने प्रोग्रेस नहीं किया, पारमार्थिक उन्नति नहीं किया, तो अरबों वर्ष बाकी योनियों में घुमाए जाओगे। और कबहू करी करुणा नर देही देत ईश। कभी भगवान कृपा करके मानव देह देते हैं। देवता चाहते हैं इसीलिए कि अब की बार हम पुण्य नहीं करेंगे, पाप भी नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति करके छुट्टी पा लेंगे संसार से। ज्ञानम हितेषाम अधिकः विशेषः। मनुष्य में ज्ञान शक्ति सबसे बड़ी है। उसका सदुपयोग न किया तो दुरुपयोग भी A1 क्लास का होगा। क्या मतलब? मतलब अगर आपने ज्ञान का उपयोग भगवान के एरिया में जाने के लिए नहीं किया तो ज्ञान शक्ति तो है ही है, हाँ, तो उसका उपयोग कहां करोगे? माइक एरिया में। देखो क्या क्या तरकीबें निकाल लेते हैं लोग। बैंक में डाका, कितनी तरकीबें ज्ञान शक्ति से, क्योंकि वो उस ज्ञान का उपयोग भगवान की ओर जाने को किया नहीं। और चुप रह सकता नहीं कोई व्यक्ति, मन का नेचर है, तो वो गलत साइड में जाएगा, उसी स्पीड में जाएगा जितनी स्पीड में जिसका ज्ञान है। अरबों रुपया ठग लेते हैं लोग, न गवर्नमेंट पकड़ पाती है और न पब्लिक, और फरार हो जाते हैं। तो पहला दुर्लभ तत्व है मानव देह। लेकिन मानव देह पा जाने से भी बेचारा मनुष्य क्या करे, ये कौन बतावे? आप कहेंगे किताबें हैं, वेद है, शास्त्र है, पुराण है। रे इनको समझना इस कलयुग में किसी भी युग में असंभव था। हम तो अपने आप को ही नहीं समझ सके, अनंत जन्म बीत गए, मैं कौन है ये? बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे कि हम समझ लेंगे, कोई नहीं। सब बैठे हैं वैज्ञानिक, बड़ी बड़ी मशीन लगाए कि देखें किधर से निकलता है आत्मा, किधर को जाता है, कोई नहीं जान सका। ऐसा मैं है। भगवान के अंश का ये हाल है, भगवान का क्या होगा? तो मनुष्य को ज्ञान देने वाला कोई मिल जाए, महापुरुष जिसे कहते हैं, जिसके पास भगवत ज्ञान है सही सही, उसमें भी बड़ी भारी बौद्धिक शक्ति है चाहिए। एक असली है तो 1,00,000 नकली है। 1,00,000 नकली में एक असली को पहचानना तुच्छ बुद्धि में, माइक बुद्धि में आप पहचानो। अरे कैसे पहचाने जी, हमारी तो बुद्धि माइक है और वो दिव्य ज्ञान वाला है।
अभी है तो तुम समझो, सोचो, पहचानना पड़ेगा। अच्छा, मान लो कि महापुरुष भी मिल गया, दूसरी कृपा, हमने पहचान भी लिया, हमारी बुद्धि ने एडमिट कर लिया ये महापुरुष है, इसने जो कहा बिल्कुल ठीक है, आए मानने चाहिए, बिना इसके माने काम नहीं चलेगा। हाँ, यहां पहुंच गया। कोई करोड़ों में एक, लेकिन पुराने अभ्यास है उसके जो बड़े जबरदस्त, जिसको संस्कार कहते हैं, अनंत जन्मों के, उनके अनुसार बुद्धि प्रवृत्ति होती है। तो वो कहते हैं हाँ हाँ हम सब समझ गए जी। तो फिर प्रैक्टिकल वो ऐसा है कि अभी जरा पढ़ाई है, बीए एमए ये वो सब ये कर ले, ताकि पेट का हिसाब तो बैठ जाए। पहले पेट पूजा, फिर भजन। हो गया, पढ़ाई पूरी हो गई। हाँ, अरे भाई तो कहीं नौकरी तो मिले, या कोई बिजनेस का हिसाब बैठे। क्यों जी, बैठ गया? हाँ बैठ गया साहब, नौकरी मिल गई है। तो फिर अब क्या सोचा है? अरे भाई हम लोग तो गृहस्थी हैं, अब ऐसा है कि जरा ब्याह हुआ हो जाए। अच्छा, अरे तुमको उधर ब्याह करना है, ये आपस में ब्याह कर लोगे? तरंग का तरंग से संबंध क्षणिक है, तरंग का समुद्र से संबंध नित्य है। जीव जीव का बाप माँ बेटा ये कुछ नहीं है। जीव जीव का तो मिलन ऐसा है जैसे एक ट्रेन होती है लंबी, 500 आदमी बैठते हैं, कहां कहां के आदमी हैं, कैसे कैसे आदमी हैं, सब बैठ गए। बैठने के बाद कुछ पहले से बैठे थे। अब हम बात करते हैं, आप कहां से आए, कहां जाएंगे, आप कहां से आए, आप क्या करते हैं, ऐसे गप्पे करते रहते हैं। क्या करें, सफर तो पूरा करना है। जिसका स्टेशन आया, अच्छा साहब नमस्ते, कहाँ जा रहे हैं आप? हमारा साहब घर यही है, इसी स्टेशन पर है। अरे तो मैं अकेला रह जाऊंगा? साहब तो अभी तो मजबूरी है, आप भी चलिए। अरे अरे क्या बात करते हैं, हमको तो आगे जाना है। तो साहब ये तो ऐसे ही है कि जिसको जहां जाना है वहीं जाएगा। हाँ भाई, बुद्धि लगा करके मम्मी ने पाठ पढ़ाया था, मैं तेरी मम्मी, मैं तेरी मम्मी। पापा कहते हैं बोल मुझे पापा, पापा डैडी बोल। खूब सीखा, अटैचमेंट हो गया। अब अटैचमेंट होने के बाद एक चला गया, उसमें से उसका स्टेशन आ गया। ये जरूरी नहीं है कि पहले पापा जाए। बच्चा चला गया, पैदा होते ही चला गया। आप साहब जा रहे हैं, हमारे जो हमारे हमारे थे, आज हो गया, आज हो गया, आज वो गई, आज बिटिया गई, आज स्त्री गई, आज सब जा रहे हैं, हम आंख से देख रहे हैं। लेकिन जो बचे हैं उनमें अटैचमेंट है, छोड़ेंगे नहीं संसार को।
अरे तुमको भी जाना होगा। अरे अभी हमको क्या जाना होगा, अभी तो हम 70 साल के हैं, 80 साल के हैं। अरे तुम्हारे पड़ोसी का देखा नहीं, 5 साल का बच्चा मर गया, वो देखा नहीं, आईएएस करके आ रहा था, एक्सीडेंट में मर गया। हाँ हाँ, सब देखा है, कितनों को स्मशान घाट तक लेके गए हैं। तो फिर अपने लिए क्यों नहीं सोचते कि उधार करते जा रहे हैं, अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे, रिटायर होंगे तो यही करेंगे जी। रिटायर होने के बाद नौकरी ढूंढ रहा है वो हाई कोर्ट जज, वो बिजनेसमैन 1 अरब कमा लिया। अरे अब तो भाई उधर का हिसाब, अरे भाई 1 अरब में क्या होता है, थोड़ा और हो जाए 2 अरब तो फिर वही करेंगे, भजन भजन। मर गया। हर मानव देह में यही नाटक। इसलिए यहां कृपालु कह रहा है, भजूंगा भजूंगा, ऐसे बोलते बोलते तो अनंत जन्म बिता दिए, एक जन्म नहीं। भगवान हमसे सीनियर नहीं है। और इस जन्म में भी यही बोले जा रहा है, भजूंगा भजूंगा भजूंगा, अच्छा कर्म करूंगा, तन मन धन भगवान की ओर लगाऊंगा। गा गा, फ्यूचर की बात बस बोले जा रहा है। इसको सबसे बड़ा अभागा कहते हैं। जो होगा देखा जाएगा। वाह, क्या बढ़िया सिद्धांत है। जो होगा देखा जाएगा। जहर पिए और कहे जो होगा, जहर पीने से आदमी मर जाता है, मालूम है ना? हाँ मालूम है। तो फिर क्यों पी रहा है? जो होगा देखा जाएगा। और जरा सा कोई कह दे कि आप अल्पज्ञ हैं, थोड़ा क्रैक है, क्या कहा, जबान खींच लेंगे। तो आप सर्वज्ञ हैं क्या? सर्वज्ञ तो बस आप भगवान होता है। तो सर्वज्ञ भी नहीं है और अल्पज्ञ भी नहीं है, फिर क्या है? लक्कड़ पत्थर है। कह हाँ है तो अल्पज्ञ, लेकिन ये सुनने में बहुत खराब लगता है। ऐसी आदत पड़ गई है, आदत। लोग अच्छा कहें हमको, क्या करें कि लोग अच्छा कहें, क्या क्या बोलें, कैसे चलें, कैसे कपड़ा पहने, कैसे लोगों से व्यवहार करें, क्या एक्टिंग करें, क्या शब्द बोलें। वही सीख रहा है जब से पैदा हुआ। कहीं फेल होता है, कहीं पास होता है, कहीं लॉस होता है, कहीं प्रॉफिट होता है। तो इसलिए पिछला बिगाड़ा सो कोई बात नहीं। अगर 2 दिन बचे हैं मृत्यु के, तो भी सब कुछ बन सकता है, बना लो। क्यों? अंतिम समय में जो बुद्धि होगी, जहां मन का अटैचमेंट होगा, वहीं जाओगे। अरे भगवान और महापुरुष 2 ही हैं, और तो कोई है ही नहीं कि जिनमें अटैचमेंट करके कल्याण हो जाएगा। तो इन दोनों में कहीं भी तुम्हारा मन का अटैचमेंट रहा अंतिम समय में, तो बस काम बन गया। इसलिए ये मत सोचो अरे अब क्या होगा, अंतिम समय में सब बिगाड़ दिया हमने। नहीं नहीं, सब बिगड़ा हुआ बन सकता है।
भगवान कहते हैं क्षमा मांग लो, साहब माफ कर देंगे हम। सब सब माने संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण का हम ठेका ले लेंगे। कंप्लीट सरेंडर करो, थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा तो अनंत जन्म कर चुके, इधर भी। मम्मी से भी प्यार है, भगवान से भी कह रहा है तुमें माता। पूर्ण मन का समर्पण। तो अगला बन जाए। जिस दिन ये सोचोगे बनाने की, वही दिन तुम्हारा असली होगा, और बाकी दिन सब बर्बाद कर दिए। बड़े अपने मन में बहादुर बने रहो, देखो मैंने क्या किया, 4 बच्चे हुए, और देखो बड़े बड़े ऐसे ऐश्वर्य हो गए, 25 कोठियां बन गई है, देखो। तो सोचना है, और सोचने के बाद प्रैक्टिकल करना है। अब भजू गा गा न लगाओ, एक गा लगा लगा कर तो अनंत जन्म बर्बाद हो गए। करना है, आज करना है, अभी करना है, बस करना है।